नमस्कार, जोहार। न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के रांची शहर पे, और हम लोग जिस जगह पे हैं, एक समाज सेवी कहें, आदिवासी संगठन के एक मुखिया कहें, हमेशा आदिवासियों के हित को लेकर, हमेशा आदिवासियों के मुद्दे को लेकर हमेशा नजर में आते रहे हैं, और हम लोग आज सीधा उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। उससे पहले आज बता दें कि छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री गणेश राम भगत जी के द्वारा आदिवासी संगठन के सरना झंडे को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया गया था। उस संबंध में आज हमारे साथ में जुड़ेंगे आदिवासी संगठन के बहुत अच्छे नेता और जाने माने नेता दुर्गावती ओड़िया जी। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है। मैडम, गणेश राम भगत जी के बयान के बाद एक आदिवासी संगठन में एक हलचल सी पैदा हो गई है, क्या कहेंगे आप इसके? सबसे पहला सबको जोहार। देखिए, ये गणेश राम भगत जो भी बयान दिया है, आदिवासियों के लिए बहुत ही दुख और बहुत ही गलत संदेश जा रहे हैं। गणेश राम भगत अपने भी एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, और आदिवासी समुदाय से आने के बावजूद आदिवासियों के विरोध में इस तरह का बयानबाजी देर आए दिन सुनने को मिल रहा है। और खूब रांची जैसा शहर के बगल में आके इतना दुख आदिवासियों के लिए जो बात रखा है, उस पर हम कुछ बयान उसका जवाब देना चाह रहे हैं। क्योंकि ये एक आदिवासी देश है, भारत देश, ये जीता जाता उदाहरण है। ये आदिवासियों का बना हुआ भारत देश है, और इसमें भारत देश का मालिक आदिवासी है। और उसमें सबसे प्रथम आदिवासियों का जो कुछ मुंडा समुदाय से हम आते हैं, जो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखने से पता चलता है, और जीता जाता उदाहरण भी अभी है इस देश में। जहाँ जी भी पूजा पाठ करते हैं, आज जो बारिश नहीं करते हैं, नहीं हो रहा है, उसका भी पूजा करते हैं तो बारिश होती है। जो भी दुख तकलीफ होता है, उस पर हम लोग जिस पहाड़ के माध्यम, चाहे किस नदी के माध्यम से जो मांगते हैं वो मिलता है। और आज जो गणेश राम भगत हम सबों के बीच में जो बात रख रही है, जो सरना झंडा के माध्यम से, सरना झंडा के उपस्थ में जो बयान दिया है, बिल्कुल भी वो सरासर गलत है। उसका हम आदिवासी विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं, ये आदिवासियों को यहाँ रहने और करने और क्या नहीं करना, वो सिखाने वाला कौन होता है? अपने आप को क्या समझता है इस देश का? इस देश में गणेश राम जैसा लोगों को आदिवासियों ने, हम मुंडा आदिवासी ने उसको शरण दिया है। हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमको समझाने वाला कौन होता है? हम उसको समझाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमने उसको शरण दिया है रहने का, तो हमको सिखाने का यह बात ना करें। और आदिवासी समाज से वो यथाशीघ्र माफी मांगे। मंत्री था, वो अपना स्वार्थी के लिए मंत्री था, आदिवासियों के हित के लिए नहीं था। और आदिवासियों का जो इस देश का इतिहास पलट कर देखने के लिए हम उसको आदेश दे रहे हैं। इस देश कैसा आजाद हुआ, और इस देश में आदिवासी मानव सभ्यता कैसा हुआ, उस पर विचार करके इस तरह का बयानबाजी करें। तो ये अन्यथा आज के बाद भी इस तरह का आगे इस तरह का बात रखेगा तो उसका पूर्ण जोर हम लोग विरोध करेंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरा आदिवासी समुदाय की बात है। एक आदिवासी समुदाय के नेता होते हुए भी इस तरह का बयान क्या दर्शाता है? क्या लगता है कि इस तरह का बयान क्यों दे रहे हो? ये बिल्कुल सारा सब ये देखने से पता चल रहा है, किसी का चमचागिरी कर रहा है, किसी का गुलाम के कारण ये दबाव में ये सब बोल रहा है। नहीं तो ये पढ़ा लिखा है और अपना जानकार भी होना ही चाहिए, क्योंकि आदिवासी भारत देश बनाया है, आदिवासी यहाँ का मालिक है, और आदिवासी जैसा चाहेगा वैसा यहाँ रह सकता है। और ये गणेश राम माझी को 100 बार सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं, किस ओर जा रहा है। आदिवासी भारत देश का मालिक है और मालिक ही रहेगा। शायद ये दबाव दे के ये गणेश राम माझी, आरएसएस लोग
इस देश को अपना गुलाम बनाना चाह रहा है। इस पर बिल्कुल भी अब असफलता की ओर जा रहे हैं, इसलिए अनफ शनफ किसी के माध्यम से बुला रहा है। और आदिवासी लोग ये चीज बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोल रहा है, और इसी के अंडर में गणेश राम भगत भी है, इसलिए ये सब बहाना दे रहा है। और इसलिए भी भड़का गया क्योंकि 100 साल का मेहनत था। रेसिस लोग जो भी सोचा था, ये 100 साल का मेहनत अभी पानी फिरने लग रहा है। जो अपने जो सोचा था वो सोच पूरा नहीं होगा, और नहीं होगा क्योंकि अब आदिवासी भारत देश के जो नया युवा युवती ने जो पढ़ लिख करके अध्ययन जो कर रहा है, वो अध्ययन करके ही ये लोग अपना जो भारत देश को आज़ाद लिया है। अब जो किसी दूसरे का गुलाम था और उस गुलाम से मुक्त यही नया जवान लोग आज़ाद करेगा, मुक्त करेगा। ये विधानसभा और ये शुरुआत तो संसद में ही शुरू हुआ, ये विधानसभा में पूरा साफ होगा, देख लीजिएगा।